हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स 5 जो कि ओल्ड कोर्स के लिए है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 3। जस्ट अ सेकेंड। यस, बात कर रहा हूं मैं यूनिट नंबर 3 की, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की। इसमें हम मेथड नंबर बी एट्रीब्यूट चार्ट्स के सम देख रहे थे कि जब आपका क्वालिटी जो मेजर है एज वो डिफेक्टिव हो या नॉन डिफेक्टिव हो, तो हमने दो मेथड देख ली थी। मतलब इसमें इसके अंदर टोटल आपके तीन प्रकार के चार्ट थे। एक पी चार्ट, दूसरा एनपी चार्ट और ये जो थर्ड है आपका सी चार्ट। सी चार्ट को कैसे पहचाने सर, तो यही आपका सम है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 7 है जो अकॉर्डिंग टू माई रैंक के अकॉर्डिंग ये सम नंबर 7 है। आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 45 है। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। इतना ही आपसे कहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम पहचानेंगे क्या, कैसे कि कौन सा एन चार्ट है, कौन सा सॉरी पी चार्ट है, कौन सा एनपी चार्ट है। तो मैंने हर सम को पहचानने की ट्रिक आपको दी है। इसमें भी देखिए आपको डिफेक्ट्स ये वर्ड लिखा हुआ दिखे ना, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो समझ जाना कि ये कौन सा चार्ट है, ये सी चार्ट है। सिंपल। अगर ना क्लैरिफिकेशन किया हो तो सिंपल पहचानने का तरीका है। जैसे इस सम में कुछ भी नहीं कहा है तो अब आपको पता कैसे चलेगा सर। तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा ना, डिफेक्ट शब्द आपको अगर वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाएगा कि ये सी चार्ट की बात हो रही है। बाकी वही देख लीजिए, ग्रुप दे रखा है जो 1 से 10 तक है। बाकी डिफेक्ट्स नंबर आपको दे रखे हैं। इतना ही है और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए ग्रुप इजिकल टू व्हाट, तो हम इसको एम से ही डिनोट करते हैं और एम इजिकल टू 10 है। ये काफी आसान था हमारे लिए। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो अब देखिए हम स्टार बनाकर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे। इसमें स्टार बनाकर हम सी बार फाइंड आउट करेंगे। सी बार यानी वही क्या, जो सी चार्ट का मीन है। तो सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम। तो सिग्मा सी मीन व्हाट, तो ये सभी का टोटल करोगे आप और एम इजिकल टू 10 है ही, तो एम इजिकल टू 10 तो है, नो प्रॉब्लम। सिग्मा सी यानी ये सभी का टोटल। तो 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस प्लस 8, ये सारा टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। सिंपल। और 52 आप यहाँ पुट कर दोगे। 52 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 5.2 मिल जाएगा आपको। व्हाट, सी बार, यानी जैसे मीन फाइंड आउट करते हैं ना, यही ये मीन है एक प्रकार से। सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही तीन लेवल, तो स्टार बनाकर लिखूंगा मैं यहाँ कंट्रोल लिमिट्स ऑफ सी चार्ट। इसी चार्ट का कंट्रोल लिमिट कितना है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था सभी की तीन लाइनें बनेगी। सिंपल। तो नंबर 1 है, सबसे पहले हम अपर कंट्रोल लाइन की बात करें तो अब इसकी फॉर्मूला देखो आपको याद होनी चाहिए। क्या था, देखिए सी बार प्लस है ना, मैंने इक्वल टू क्यों कर दिया यहाँ, जस्ट सेकंड, यस रफ कर लिया मैंने। सी बार प्लस ये 3 एज इट एज फॉर्मूला में ये और रूट के अंदर ये सी बार। सिंपल। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। यस, ये देखिए सी बार ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 5.2। तो पुट कर दीजिए यहाँ 5.2 प्लस 3 एज इट एज रूट के अंदर सी बार, तो वही 5.2। सिंपल। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सी बार एज इट एज ही लिखोगे, ये 3 एज इट एज ही लिखोगे। पहले ये रूट को आप सॉल्व कर दोगे। सिंपल। ये रूट को आप सॉल्व कर दोगे। जस्ट अ सेकेंड, अब मुझे ये सॉल्व करना होगा एंड उसके लिए मुझे कैलकुलेटर भी लेना होगा क्योंकि मैंने इसको सॉल्व तो करके रखा नहीं था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी सॉल्यूशन आएगी। कोई बात नहीं। 5.2 है, उसका क्या ले लेना है आपको, रूट ले लेना है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ये रूट को मैंने ड्रॉ कर दिया। यस,
5.2 का आप रूट निकालोगे ना, रूट पे क्लिक करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.28। 2 डिजिट इनफ है, सिंपल। बस 5.2 को एज इट एज ही लिखना, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि यही मैथ्स का रूल्स है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 6.84 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इनफ है। और प्लस करोगे 5.2, तो 5.2 को आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.04। बताइए क्या ही है इसमें, एकदम तो सिंपल है। बस ये 5.2 का क्या करना है, आपको कैलकुलेटर से रूट निकाल लेना है। कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में तो अलाउ है ही। तो ये क्या हो गया आपका, अपर कंट्रोल लाइन हो गया। अब आपको क्या चाहिए, लोअर कंट्रोल लाइन। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, नंबर 2 हमें चाहिए क्या, लोअर लोअर कंट्रोल लाइन। फॉर्मूला सेम ऊपर वाली ही है, सी बार प्लस की जगह माइनस लिख देना है आपको, और ये थ्रू 3 और रूट के अंदर सी बार। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, कौन सी, ये वाली। पहले एक बार वैल्यू लिख देना 5.2 माइनस 3 एज इट एज रूट के अंदर 5.2, और सीधा ये सॉल्यूशन वाला स्टेप लिख देना 5.2, और इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 6.84। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, देखिए वैसे तो आएगा -1.64, लेकिन जो हम कंट्रोल लाइन बनाएंगे वो हम जीरो से ही बनाते हैं, सिंपल। तो जीरो के नीचे हम जाएंगे नहीं, भले नेगेटिव माइनस आ गए, लेकिन चार्ट जो हम शो करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं बना सकते हो, ग्राफ माइनस वाला बनता है, पर हमें इस चैप्टर में बनाते नहीं है, हम जीरो तक ही हम पुट कर देंगे, राइट। भले माइनस में आया है लेकिन हम इसको जीरो पे शो करेंगे, सिंपल। एंड नंबर 3 क्या है आपका, नंबर 3 वही है सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन इजिकल टू क्या होगा, सी बार होगा, सी बार इजिकल टू व्हाट, तो वही हमारे पास 5.2 है। बस ये तीनों के तीनों हमारी कंट्रोल लाइन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्यारा सा छोटा सा चार्ट बना देना है। चार्ट बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बना के दूंगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, टाइटल दे दोगे आप सी सी चार्ट, और ये देखिए मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं, यस, और ये आपका जो एरो है ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ आप जीरो पुट कर दोगे, यहाँ क्या आएगा आपका, सीधा सा बात है, यहाँ नंबर आएंगे, वही सैंपल नंबर। सैंपल नंबर कितने दिए हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं हम। देख लीजिए ये रहा ग्रुप नंबर या सैंपल नंबर, जो भी ग्रुप का हो, सैंपल का हो, नंबर का हो, एक ही मतलब होता है। 1 से 10 तक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस लिख देंगे हम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ग्राफ में अच्छा प्रेजेंट करने के लिए एक लाइन को स्किप करके लिखेंगे, जिससे ये जीरो हो गया, इसको स्किप करके 1 लिखेंगे, इसको स्किप करके 2, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सिंपल। तो इस तरह से हम यहाँ नंबर लिख लेंगे। अब यहाँ क्या आएगा सर, तो देखिए यहाँ तो सी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू, सी वैल्यू आएगी। तो आइए अब इसी को लिखना होता है, तो इसको लिखने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, क्या, देखिए लोवेस्ट वैल्यू देख लीजिए और हाईएस्ट वैल्यू दोनों लिख लीजिए, जिससे आपको एक रेंज मिल जाएगा और आप क्या कर पाओगे, नंबर को एडजस्ट कर पाओगे। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, देख लीजिए यहाँ 2 है, राइट। अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर लोवेस्ट तो 2 है, बहुत अच्छी बात है। और हाईएस्ट की बात करूं तो लगभग ये 8 दिख रहा है मुझे, यह सिंगल डिजिट में 8 ही है। तो मैं रेंज कितना का, 1 का रखूंगा तो भी आराम से हो जाएगा। अगर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा तो 10 तक जाऊंगा, इनफ है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये जो क्या है लाइन जो बनाई है ना, उसका भी रेंज देख लेना है। मतलब ये अपर कंट्रोल लाइन का रेंज कितना है, 12 तक। तो मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि ये 1 2 मैं 12 तक बनाऊंगा तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपको लिखना तो होगा ना, तो देखिए यहाँ हम लंबे लाइन नहीं छोड़ूंगा जिससे ग्राफ अच्छे से दिखे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डेट्स इनफ है। लेकिन
11, 12 एंड 13। ये क्यों बनाया सर आपने 13 तक? देखिए हमारा जो अपर लेवल सेंट्रल लाइन है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। देख लीजिए कहाँ तक है, बताइए सर। ये देखिए अपर कंट्रोल लाइन है वो आपकी 12.4 तक है, यानी लगभग 12 ही समझिए, 0.4। तो ये रहा आपका 12, और इसी को छू कर हल्का सा, मतलब 5 लाइन होता है ना, तो ऊपर फर्स्ट वाले में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, हल्का सा ऊपर बना सकते हो। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, 12 भी बनाओगे तो भी सही माना जाएगा। तो बस ऐसे एक लाइन पास आउट कर लेना है। आप तो स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी तो लाइन बहुत अच्छी पास आउट होगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई। अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन देखिए, ये जीरो, हम नीचे नहीं बना रहे हैं ना, तो इसीलिए आपकी ये जीरो हो जाएगी लोअर कंट्रोल लाइन। राइट, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो अलग कलर है तो मुझे शो करना जरूरी है। ये आपकी लोअर कंट्रोल लाइन हो गई, सिंपल। एंड सेंट्रल लाइन आइए देख लेते हैं। ये देखिए लोअर कंट्रोल लाइन कितनी है सर, ये रहा लोअर कंट्रोल लाइन जो है आपका, वो जीरो हमने बनाया। क्यों जीरो बनाया सर? देखिए माइनस में हमने नहीं ड्रॉ किया, इसलिए हम जीरो इसको ले जाएंगे। और सेंट्रल लाइन जो आपकी है वो 5.2 है, पता नहीं इसको क्या हो गया, चल जा। यस 5.2, तो इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। ये 5 और 2 यानी हल्का सा ऊपर, यानी जो फर्स्ट लाइन होगा ना, इसमें 5 कॉलम होती है आपकी, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट वाली पे आप ड्रॉ कर दोगे, डेट्स इनफ है 5.2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल लाइन हो जाएगा, सेंट्रल लाइन। अब आपको क्या करना है, बस पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग कैसे कैसे करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 पर कितनी वैल्यू है ये चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए नंबर 1, ये रही वैल्यू, ये आपका नंबर 1 वैल्यू है, और उस पर कितना है 4 नंबर। तो बस पुटिंग कर दीजिए ये नंबर 1 पर, और ये रहा आपका 4। तो एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने नंबर 4 पर डॉट करके सर्कल कर देना है। नंबर 2 पर कितनी वैल्यू है सर, आइए चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए नंबर 2 है और उस पर 8 है, तो बस उसको नंबर 2 के सामने 8 को प्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर डॉट करके सर्कल कर दोगे आप, सिंपल। नंबर 3 है उसके सामने 7 है, नंबर 4 उसके भी सामने 7 है, तो 3 4 दोनों में 7 है, ये रहा आपका 7। और ये रहा नंबर 3, 7 यहाँ सर्कल होगा, और यहाँ भी 7, यहाँ भी सर्कल होगा, क्योंकि 3 4 पे 7 है, तो दोनों पे हमने 7 पुट कर दिया। 5 पे कितना है आइए चेक करते हैं। ये रहा 5, 5 पे आपका 2 है, तो चलिए 5 पे 2 पुट कर देते हैं। ये रहा 5 और ये रहा आपका 2, तो ये रहा आपका 5 पे 2। 6 पे कितना है सर, आइए चेक करते हैं। ये रहा 6, उस पर 3 है, तो पुट कर देंगे ये 6, और ये रहा आपका 3, तो यहाँ आप डॉट करके सर्कल कर दोगे। नंबर 7 है, नंबर 7 पर कितना है, ये रहा आपका नंबर 7, नंबर 7 पर 2 है, तो इसको भी आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। नंबर 7 पर 2, सो सिंपल सो इजी। नंबर 8 पर कितना है ये देख लीजिए 5 है, तो 5 पुट कर देंगे नंबर 8, और उस पर वैल्यू है आपकी 5, यानी ये एक्सेट यहाँ, सिंपल। नंबर 9, ये रहा आपका नंबर 9 पर 6 है, तो ये पुट कर देते हैं नंबर 9, और ये नंबर 9 पर 6 यहाँ, राइट, ये रहा आपका 6। एंड लास्ट बचता है नंबर 10, उस पर कितना है 8, तो ये आपका नंबर 10 रहा, और ये आपका 8 हो जाएगा। तो बड़े आराम से आपको देख देख के पोस्टिंग कर देनी है ग्राफ के अंदर। बस अब आपको क्या करना है, मैच कर देना है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करके 10 तक मैच करना है। तो मेरे पास स्केल नहीं है, तो हो सकता है मैचअप थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो, बट आपकी तो सही होंगी। ये 1 2 2, ये 2 2 3, 3 2 4, ये 4 2 5, 5 2 6, 6 2 7, ये 7 2 8, 8 2 9 एंड 9 2 10। वाओ, इतनी भी बुरी लाइन नहीं ड्रॉ की है मैंने, काफ़ी अच्छी ड्रॉ की है, मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है। आपको इसी बात पर लाइक भी कर देना चाहिए। तो ये देखिए अपर कंट्रोल लाइन आपकी कहाँ है, कह सकते हैं कि सर बहुत ही आसमान में है, कोई भी ब्रेकअप नहीं है, यानी किसी भी लाइन, कोई भी ऐसा लाइन एरो तोड़ नहीं रहा है इस लाइन को। और लोअर कंट्रोल लाइन कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि सर ये भी एक लगभग कह ही सकते हैं कि हम पाताल में है, क्योंकि देखिए कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि आपकी लोअर कंट्रोल लाइन है जो
वैसे तो 0 पे हमने रखा था, बट इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपको पता होगा, -1.64 था, बट हमने 0 पे इसको पुट किया है सिंपल, तो 0 इनफ है। और ये कितना था, 12.04 है। तो कोई भी ब्रेकअप नहीं है, तो कंक्लूजन क्या क्या लिखोगे कंक्लूजन आप, और आपको ये सप्लीमेंट्री पे लिखना है, ग्राफ पे कोई नहीं लिखेगा। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि हमारा प्रोसेस तो ये कंट्रोल में है, तो लिख सकते हो दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। ये प्रोसेस क्या है हमारा, अंडर कंट्रोल है। हो सकता है आपसे रीजन भी पूछ ले, वाई, कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, तो लिख सकते हो बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर फॉल्स बिटवीन अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन, क्योंकि हमारे सारे जो पॉइंट्स है वो अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लाइन के बीच में क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, यानी वो आ रहे हैं। बस यही आपका सॉल्यूशन था, ये आपका फाइनल कंक्लूजन, यही फाइनल आंसर आपका माना जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंसर कहाँ लिखना है, आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है। क्या नसीब हमारा देखो खराब तो होता ही है, हम जानते हैं। हो सकता है गलती से कहीं हमारा ग्राफ टूट के खो गया, और ये कंक्लूजन आपने लिखा होगा वो ग्राफ पे ही होगा, ग्राफ के साथ कंक्लूजन भी जाएगा और यही फाइनल आंसर होगा, मार्क्स आपके कटेंगे। तो बेवजह फालतू के झमेले में पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको बस सप्लीमेंट्री में ही लिखें। क्या जरूरत है, जहाँ सॉल्यूशन कर रखा है ना, ये देख लीजिए हमने, बस यहाँ कंक्लूजन करके लिख दीजिए। क्या दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज का कौन सा था सम नंबर, देख लीजिए 7 था, आपकी एक्सरसाइज नंबर 45 था। हमने इस मेथड के सभी टाइप्स के सम को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेथड नंबर 2 है एट्रीब्यूट चार्ट्स की, इसके भी कैसे सम्स आए हैं एग्जाम में, और इसको सॉल्व करना भी कितना आसान रहेगा। तो 2021 टू 2025 के सभी सम्स को एक बार नज़र मार लेंगे, और हो सकता है एक आधा सम हम सॉल्व भी कर ले, जिससे हमारी क्या हो जाए, ये मेथड भी कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। मेथड 1 कि आपको एक्स बार चार्ट, आर और एक्स बार है, यानी मीन 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 वाला जो है, उसमें दो ग्राफ बनते थे ना आपके, एक तो एक्स बार चार्ट और दूसरा आर चार्ट। एक्स बार को हम मीन बोलते हैं और आर को हम रेंज बोलते थे। तो वो दोनों भी एक साथ बना सकते हो। ये हो सकता है कि आपको शायद किसी स्टूडेंट का मन बदल जाए और कोई कहे कि सर अगर एक ही ग्राफ में हमारा 7 मार्क्स आ रहा है तो क्यों ना हम ये बनाए, टाइम भी सेव होगा। इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों सम्स आते होंगे। सो बस वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।